स्वाभाविक है कि हमें ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम शॉर्टकट में ज्ञान चाहते हैं। अगर मेरी राशि मेष है तो मुझे तो इसका उत्तर दीजिए कि मैं क्या करूं। अगर मेरी राशि मीन है तो मुझे ये उत्तर दीजिए कि मैं क्या करूं। हमारे दर्शकों में से बहुत से लोग होंगे, उन्हें सिर्फ इतने इसी से मतलब है, तो उनका भी हल निकाल दें। मैं शुरुआत कर रहा हूँ अमित पांडे जी आपसे, आप मेष से शुरू कर दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए, मेष राशि का स्वामी है मंगल, और मंगल से प्रभावित होते हैं मेष राशि के लोग। तो अगर मेष राशि के लोगों को जन्माष्टमी के दिन विशेष उपाय करना है तो अपने राशि के अनुसार, चूँकि जो मंगल देव हैं ये माता भूमि के पुत्र कहे गए हैं, तो मंगल से प्रभावित लोग अक्सर थोड़े से उग्र स्वभाव के होते हैं। मंगल चूँकि देवताओं का सेनापति कहा गया है, तो मंगल अगर ठीक है, किसी भी राशि का अगर राशि स्वामी ठीक होता है, वो स्वराशि का या उच्च का होता है, तो उसका जीवन अपने आप आसान और सरल हो जाता है कई विषयों में। खास करके अगर मेष राशि का मंगल मेष राशि में हो या वृश्चिक राशि में अपनी राशि में होता है, तो उसका जीवन ऐसे लोगों का कई मामलों में धन संपत्ति या भू संपदा के मामले में बेहतर हो जाता है। तो अगर आपकी राशि मेष है और आप चाहते हैं कि यह जो जन्माष्टमी का महापर्व है, जो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट उत्सव है, इसे बहुत अच्छा बना लिया जाए और भगवान की कृपा कटाक्ष को प्राप्त कर लिया जाए, तो सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपनी प्रीति रखिए, क्योंकि प्रीति रखने का ही फल है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो सब कुछ त्याग करके अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, उसके योग क्षेम का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, योगक्षेमम वहाम्यहम्। और यही वचन माता पृथ्वी को भगवान नारायण ने दिया था कि आपके पुत्र की रक्षा स्वयं मैं करूँगा, अर्थात मंगल की। और मंगल की राशि मेष है, जो आपकी राशि मेष है, तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनको माखन मिश्री का भोग लगाइए। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। क्लीं मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्लीं कामना का मंत्र है, काम बीज कहा गया है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में सचिन जी ने एक बात कही कि ये काला अष्टमी भी कही जाती है, तो काला अष्टमी ये जो है जन्माष्टमी की आद्या काली की जयंती कही गई है। इस दिन महाकाली जो प्रथम काली कही गई है 10 काली में, आद्या काली का जन्मोत्सव है ये। इसे काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, ये जो है जो 4 विशिष्ट रात्रियां हैं साधना की, उसमें एक रात्रि होती है जन्माष्टमी। ये जो जन्माष्टमी की रात्रि है मेष राशि वालों के लिए पारस मणि के जैसे है, पारस पत्थर के जैसे है। आप इसका प्रयोग करें अपने आत्म कल्याण के लिए। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, कितना आसान है, क्योंकि कृष्ण का नाम ही पर्याप्त है। लेने मात्र से ही सब कुछ भद्र हो जाता है, क्योंकि भगवान का जन्म भाद्रपद में हुआ है। भाद्र मतलब भद्र, भद्र मतलब कल्याण। और इसके साथ साथ बड़े भाव से उनको नैवेद्य के रूप में माखन और मिश्री समर्पित करिए। बाल्यावस्था में भगवान जो है माखन मिश्री भोग के रूप में लेते थे और यह उनको बहुत प्रिय था। निश्चित रूप से मेष राशि वालों का कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पूरे जीवन उनके ऊपर बनी रहेगी। भावना जी, कुछ और राशियाँ आगे जी आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि वाले लोगों की बात करें तो देखिए, वृषभ यानी कि शुक्र की राशि है, और शुक्र यानी कि बहुत ही चमकीला प्लैनेट है। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो आपको, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की जब हम बात करते हैं तो श्रृंगार के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं भगवान श्री कृष्ण, तो आप उनको श्रृंगार के रूप में सबसे पहली चीज़ तो कुछ भी अगर आप पोशाक अर्पित कर रहे हैं तो उसमें स्टोन वर्क होना चाहिए, या फिर कुछ भी ग्लिटरी होना चाहिए जो कि चमकीला हो। आप मुकुट अर्पित कर रहे हैं, आप बांसुरी अर्पित कर रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ ग्लिटरी होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप इस समय पर पंचामृत का भोग ज़रूर लगाइए, और पंचामृत में तुलसी पत्र ज़रूर डालिएगा, क्योंकि तुलसी पत्र आप जब भोग में डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं पे वो संपूर्ण हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जो हैं, तुलसी पत्र के बिना अगर आप भोग लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे अधूरा माना जाता है। तो पंचामृत से आप स्नान कराइए भगवान श्री कृष्ण को, उसके बाद उन्हें भोग के रूप में अर्पित करें, और कहीं ना कहीं पे कोशिश ये करें कि जैसे कि सचिन जी बता रहे थे कि देखिए, चंद्रमा इस दिन रोहिणी नक्षत्र में है, बलवान है, तो इस दिन आप सफ़ेद रंग की पोशाक या ऑफ वाइट कलर की जो पोशाक होती है जो कि चमकीली हो, वो आप अर्पित कर सकते हैं। बिल्कुल। करिश्मा जी।
जी हम बात करेंगे अगली राशि की, यानी कि हम मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के जो स्वामी है वो बुध हैं और बुधवार को ही जन्माष्टमी है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि चंद्रवंशी हैं कृष्ण जी, और साथ साथ बुध के ही पुत्र चंद्रमा है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो गई, बुध वालों के लिए ये जन्माष्टमी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। और दूसरी चीज़ कि आप लोगों को हरे रंग का प्रयोग करना है, यानी कि मिथुन राशि की हम बात कर रहे हैं। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, जितना हरे रंग का प्रयोग करें, क्योंकि बुध का कलर जो है वो ग्रीन है। अगर आप हरी पोशाक बनाते हैं, हरे रंग का श्रृंगार करते हैं तो बेहद खास रहेगा। इसके साथ साथ कुछ भी जिरकन, कुछ भी चमकीली चीज़ उनको ऐड ऑन करें। यहीं पे अगर हम भोग की बात करते हैं तो तुलसी पत्र ज़रूर ऐड ऑन करें, क्योंकि वो हरे रंग के पत्ते होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुलसी पत्र, उनको पान बहुत प्रिय है, तो पान का भोग ज़रूर लगाएं, इलायची का भोग ज़रूर लगाएं, धनिए का जो पंजीरी होती है उसका भोग ज़रूर लगाएं। तो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी को आप जो है, जितने आप उस दिन गीत गाएं भगवान श्री कृष्ण जी के, क्योंकि मैंने अभी तक देखा है जितने भी हमारे देवी देवता हैं सबसे ज़्यादा जो है कृष्ण जी पे गीत बनाए जाते हैं। तो जितना आप उस दिन भजन कीर्तन करें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप हरे रंग का प्रयोग करें। उनका झूला भी आप इस तरह से सजाएं जिसमें हरे रंग के पत्ते हों और लाल गुलाब हों, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। और सचिन जी, बची हुई राशियां? जी बिल्कुल, कर्क राशि की बात करते हैं करिश्मा जी के बाद। करिश्मा जी ने मिथुन राशि के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक सभी लोगों को बताया। भाई कर्क राशि वही चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा का दिन है। जैसा कि हमारे प्रिय मित्र जो है प्रतीक भाई ने भी बताया कि चंद्र प्रधान ये दिन होगा, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा। तो जितने कर्क राशि के जो लोग हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें सर्वप्रथम हो सके तो गुलाबी रंग का वस्त्र या पोशाक जो है भगवान कृष्ण को, लड्डू गोपाल को पहनानी है। बहुत सुंदर से उनको सुसज्जित कर देना है और संभव हो तो पंचमेवा का भोग लगाएं, जरूरतमंद बच्चों में बांटें। क्योंकि देखिए, बाल गोपाल की पूजा अर्चना है। जब तक आप बच्चों के साथ स्नेहपूर्वक बात नहीं करेंगे, उन्हें कुछ टॉफी, बिस्किट, मिठाई, चॉकलेट वितरित नहीं करेंगे, बांटेंगे नहीं, तो कैसा ये हर्षोल्लास का पर्व आप मना पाएंगे। उन्हें जरूर अर्पित करिएगा, जो नीडी बच्चे हैं, जो जरूरतमंद बच्चे हैं। आप अपने घर में त्योहार मनाइए, बहुत अच्छी बात है। आप चॉकलेट बांटिए, लेकिन जरूरतमंद बच्चों में। आपके घर के बच्चे तो प्रतिदिन खाते ही हैं टॉफी, चॉकलेट, लेकिन आप उन जरूरतमंद बच्चों के साथ वो जरूरत की सामग्री जरूर बांटिएगा। भगवान श्री हरि की जो असीम कृपा आप पर हो सकती है अगर आप भगवान कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप वाले दिन, यानी कि उनके लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करके उन्हें वितरित करने के लिए पहले से ही सामग्री आप ले आइए। हो सके तो सफेद मावे की मिठाई का आप भोग लगाइए, बच्चों को खिलाइए। जितना ज्यादा बच्चे प्रसन्न होंगे, कहा जाता है कि बच्चों के अंदर ईश्वर हैं, भगवान जो हैं वहीं प्रसन्न हो जाते हैं जब आपके घर के बालक प्रसन्न होते हैं। तो आप जरूरतमंद बच्चों की मदद करने का प्रयास करिए। देखिए, जन्माष्टमी का जो पर्व है हर तरीके से आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पर्व जरूर बन जाएगा। बिल्कुल। कुछ और राशियों के लिए मैं वान्या जी की तरफ चलना चाहता हूँ। वान्या जी, मदद करें हमारी। थैंक यू राम जी। सो कर्क राशि के बाद हम अगर सिंह राशि पर आते हैं तो सिंह राशि के जो स्वामी है वो सूर्य हैं। सूर्य देव हमें लाइफ में एक बहुत ही ओज देते हैं, सूर्य देव हमें लाइफ में तेज देते हैं, क्योंकि ये जन्माष्टमी का पर्व है। तो इस दिन अगर आप सिंह राशि से बिलोंग करते हैं तो आप किसी भी अन्न का दान कर सकते हैं, किसी भी लाल चीज़ की दान कर सकते हैं। अगर हम और अपने पिता का आशीर्वाद सुबह उठकर आप ज़रूर लें। अगर हम लड्डू गोपाल को चढ़ाने की बात करते हैं तो श्री कृष्ण का कोई भी भोग जो होता है वो तुलसी के बिना अधूरा होता है। जैसे कि और भी हमारे रिस्पेक्टिव पैनलिस्ट ने बताया कि बिना तुलसी के जो कोई भी भोग है वो कंप्लीट नहीं होता है, स्पेशली अगर हम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं। आप तुलसी माँ की परिक्रमा कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके आप 11 बार जो है या 21 बार जितना भी आप चाहते हैं आप वो परिक्रमा कीजिए। इससे आपको श्री कृष्ण की कृपा मिलेगी। आप इस दिन श्री कृष्ण के भजन कीजिए, हो सके तो उन्हें चांदी की बांसुरी जो है वो आप ज़रूर अर्पित कीजिए। आप पंजीरी का जो भोग है, जो पंजीरी बनाते हैं हम लोग, धनिया की, आटे की नहीं, धनिया की पंजीरी इस दिन बनानी है और उसमें सारे जो है आपको मेवे डालने हैं। सिंह राशि के लोग स्पेशली आप श्री कृष्ण जी को कुछ लाल मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जो आपकी फूलों की डेकोरेशन है, जो आपके झूले की डेकोरेशन है, कोशिश कीजिए कि उसमें येलो कलर के फ्लावर्स का आप ज़रूर प्रयोग करें। श्री कृष्ण को पीले वस्त्र जो है, क्योंकि उन्हें येलो कलर से बहुत फैसिनेशन है, तो आप इस दिन पीताम्बर वस्त्र जो है, पीले रंग के वस्त्र उन्हें ज़रूर चढ़ाएं, पीली मिठाई जो है उन्हें ज़रूर चढ़ाएं, उनके भजन सुने, उनके नामों का जाप करें, गीता पढ़ें, जल्दी उठें, उनका व्रत रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जी न्यूज़ के
माध्यम से बताना चाहूँगी कि अगर आपने हर महीने एकादशी का व्रत नहीं भी रखा है तो, लेकिन अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत रखते हैं तो आपके जो 11 व्रत आपने नहीं रखे हैं वो सारे कवर होते हैं और सारी एकादशी का फल आपको एक साथ कंसोलिडेटेड मिलता है। तो इस व्रत की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता होती है, स्पेशली जो लोग भी हैं अगर वो कंसीव भी नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उनका झूला आप ज़रूर बहुत अच्छे से झुलाएं क्योंकि वो हमें मोक्ष की प्राप्ति करता है, हमारे सारे पापों की मुक्ति करता है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप बहुत बारीकी मैं से प्रतीक ध्यान जी के पास रखिए। वापस लौटना चाहता हूं और अब बारी कन्या राशि की, और कन्या के साथ साथ तुला भी बताते जाइए। तो कन्या राशि की अगर बात करें तो आज का दिन वैसे ही शुभ है क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है। तो खास तौर से ग्रीन कलर के अगर वस्त्र आप श्री कृष्ण भगवान को पहनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। घर में किसी भी तरह की राहु केतु की स्थिति खराब है, उसकी वजह से समस्याएं रहती हैं, तमाम रोग बीच बीच में आने लगते हैं, बच्चे खुश नहीं रहते हैं, नेगेटिविटी रहती है। तो आज के घर में आज के दिन घर पर मोर पंख की स्थापना बहुत अच्छी रहेगी। हरे वस्त्र पहनाने के बाद खास तौर से केवड़े का इत्र लगा देना बहुत शुभ रहेगा क्योंकि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक मादक खास तौर से इत्र की खुशबू आती थी जो कि युद्ध के दौरान वो रोकने की कोशिश करते थे क्योंकि शत्रु को उनकी स्थिति का पता चलता था। तो इसलिए इत्र का प्रयोग, किसी भी ग्रीन कलर के इत्र का प्रयोग बहुत अच्छा रहेगा। मिठाइयों में बात करें तो पिस्ता की मिठाई, खीर क्योंकि जो चंद्रमा को मजबूत कर रही है, इन जैसी मिठाइयों का आप सेवन करें और भगवान को भोग इनसे ही शुरुआत करें। सर्वप्रथम यहाँ पे सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात होती, जो सचिन जी भी जोर दे रहे थे कि भाई ये बाल स्वरूप श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है 5 साल से छोटा या घर के आसपास है तो उसको बुलाएं हो सके, अगर ना बुला सकें तो उसे उपहार भेंट अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्या लग्न या कन्या राशि वालों को जरूर देनी चाहिए। अब बात जल्दी से कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, शुक्र एक चमकीला ग्रह जैसा कि भावना जी ने भी बताया, तो निश्चित तौर पर चमकीली ड्रेस, वाइट कलर की ड्रेस, 20 कलर या क्रीम कलर का भी यूज़ किया जा सकता है। वस्त्रों की अगर बात करें, मिठाइयों की बात करें तो काजू की कोई भी मिठाई या फिर सफ़ेद कलर की कोई भी दूध की मिठाई, उसका भोग में प्रयोग लाएं, नैवेद्य लगाएं, दूध दही से स्नान जरूर कराएं। तुला राशि तुला लग्न वाले, उनके लिए बड़ा बेहद लाभकारी हो जाता है ये आज के दिन। उसी के साथ साथ श्वेत आभूषण, चांदी के आभूषण, चांदी की बांसुरी जैसा कि वान्या जी भी कह रही थी, अगर आज के दिन आप अपने मंदिर में रखते हैं तो निश्चित तौर पर सुख शांति स्थापित होती है। उसी के साथ साथ एक छोटा सा मंत्र, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः, इस मंत्र का पाठ 108 बार अगर तुला राशि वाले या तुला लग्न वाले जन्माष्टमी के दिन कर लें तो इससे बेहतर कोई सहयोग बन नहीं सकता। आगे के लिए पांडे जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन मन में एक प्रश्न है। मान लीजिए कि घर में पूजा कर रहे हैं, अब पति सिंह राशि का है जी, और पत्नी मेष राशि की है, बिल्कुल। तो अब सफ़ेद चढ़ाएंगे कि लाल चढ़ाएंगे कि पीला चढ़ाएंगे, क्या करिएगा? देखिए, अगर इस तरह की स्थिति, क्योंकि परिवार में जितने लोग होंगे तो उतनी मूल तरह किसे की माना जाएगा? पति अपने हिसाब से अर्पित कर सकते नहीं। हैं? अब देखिए एक बात या आगे- झूला झुलाने का और मंदिर के श्रृंगार की जिम्मेदारी हमेशा पत्नी उठाती है, तो उन्हीं की मान लें। राम जी थोड़ा सा समय दें, जी, इसको प्लीज। बहुत ही आसान विषय है। जी। हमारे यहाँ लोकल एक बात कही जाती है कि भैया जन्म के साथी सब हैं, कर्म का साथी कोई नहीं। आपका कर्म आपके साथ जाएगा। अगर आपको बुखार हुआ है, आपकी चाहने वाली प्रेयसी हो, चाहे आपकी पत्नी चाहे आपका बेटा, कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, उस दुख को कोई महसूस नहीं करता, वो दुख आपके प्रारब्ध का फल है। तो ये जो आपने बात कही है, ये अपने राशि के अनुसार करना है। इसमें न पति है, न पत्नी, न बच्चे, जिसका जो कर्म है, जिसका जो, क्योंकि सब अपने बंधन से बंधे हुए हैं। ऋणानुबंधन कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही इस लोक में हम पैदा हुए। हमारा आपका कुछ नियति है पूर्व जन्म का, इसलिए इस स्टूडियो में आज इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं। तो इसलिए पति की जो राशि है वह अपने हिसाब से कुछ स्पेशल वस्तु चढ़ा सकता है। लेकिन जो सामान्य पूजा है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि इनका जब जन्म हुआ तो इतनी विषम परिस्थिति थी कि इनके माता पिता इनका जातक कर्म संस्कार नहीं कर पाए, और जन्म के कुछ समय के बाद ही इनके पिता इनको अपने पास से ले जा करके दूसरे के गृह छोड़ाए, और इनका जातकर्म कौन करने आया? यह
प्रकृति इनका जात कर्म संस्कार की, और तब से लेकर के आज तक यह जात कर्म संस्कार उनके भक्त करते आ रहे हैं। मतलब जन्म लेने के बाद बच्चे का पहला कर्म होता है स्नान कराना। तो ये जो स्नान की परंपरा है, चूंकि भगवान का जात कर्म संस्कार उनको स्नान उनके माता पिता ने नहीं कराया, वो नंद और यशोदा मैया ने कराया। तो जब एक बार उनका नहीं हो तो उन्होंने एक ऐसी मतलब वरदान दिया कि पूरी पृथ्वी के रहने वाले से आज 5250 वर्ष के बाद भी उनके भक्त आज उनका जात कर्म संस्कार उनके जन्मोत्सव में भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी में चंद्रोदय की बेला में करते हैं। तो जिसका जो प्रारब्ध है अपनी राशि के अनुसार चढ़ाइए। इसमें पति पत्नी भाई बंधु ये भाईचारे का सिद्धांत यहाँ नहीं चलता है। आपका कर्म है भाई, किसी को पता चला विद्या की जरूरत, आपका संतान है वो 10th के एग्जाम देने जा रहा है, जी, जी। आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, अब दोनों के अलग अलग उपाय बनेंगे। ऐसा थोड़ी है कि उसको प्रमोशन वाले को वो कर दीजिए, विद्या वाले को। जैसे कि अभी भगवान श्री कृष्ण की जो बात चली है, भगवान श्री कृष्ण एक पूर्ण महामानव कहे जाते हैं। इनका आप विद्या देखिए तो पंचम में बुध उच्च की स्थिति में है, बहुत विद्वान। आज तक कोई भी जो दैवी अवतार हुए हैं भगवान नारायण के, किसी ने ज्ञान नहीं दिया है भगवान श्री कृष्ण के अलावा। इन्होंने ही ज्ञान दिया है गीता का, भगवान श्री राम ने नहीं दिया। क्या वो सामर्थ्य नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने ही ज्ञान दिया, और वो गीता के रूप में आज भी हमारे साथ मौजूद है, हमारा मार्गदर्शक है। इसीलिए अगर आप प्रेम की बात कर लें तो शुक्र इनका आप देखें तो इन्होंने प्रेम के बारे में भी कहा, कितना अच्छा इन्होंने प्रेम का एक अपने हृदय कहा। देवी भागवत में कथा आती है राममोहन जी कि भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेम स्वरूप है, उनकी जो प्राण शक्ति है वो राधा रानी है। मतलब भगवान के शरीर में जो प्राण स्थित है वो राधा रानी है। वही जब प्रेम मूर्त रूप लेता है तो राधा का स्वरूप प्रकट होता है। तो इसलिए राशि अपनी और पूजा अपनी। ठीक, तो तुला तक तो तय हो गया था जी। इसके आगे वृश्चिक राशि से अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जैसा मेष राशि का है वो मंगल स्वामी है, उसी प्रकार से वृश्चिक राशि के लिए भी मंगल स्वामी है। और मंगल के लिए क्या है कि लाल वस्तु, इनको लाल पेड़े की भोग लगाइए, लाल बर्फी का भोग लगाइए, लड्डू खास करके इनको बहुत प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को। इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है अच्युतम केशवम कृष्ण नारायणम, भगवान के नाम का आप जो है बार बार चिंतन करें। नहीं कुछ कर सकते हैं तो सिंपल भगवान का नाम है हरे रामा हरे कृष्ण, ये जो मंत्र है, ये जो कीर्तन है, ये भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे सुंदर उपाय हमारे यहाँ बताया गया भगवान श्री कृष्ण का, इस दिन खास करके वृश्चिक राशि के लोग अगर श्री कृष्ण का नाम या श्री कृष्ण का कोई मंत्र अपने लाल स्याही से किसी पुस्तिका पर लिखते हैं पूरे दिन व्रत करते हुए, संकल्प करते हुए, तो निश्चित रूप से यह मनोकामना पूर्ण करने वाला होगा। इसके साथ साथ लाल रंग के चंदन से जब भगवान श्री कृष्ण का जात कर्म संस्कार हो तो लाल रंग के चंदन का घोल बनाइए और उससे भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को प्रसन्नता के भाव से उनका स्नान कराइए। ये सबसे अच्छा उपाय वृश्चिक राशि के लोगों के लिए होगा। भावना जी, धनु राशि वाले लोगों की बात करें तो देखिए धनु गुरु की ही राशि है, और बृहस्पति अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीताम्बरी कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को, इसलिए पीताम्बरी यानी कि पीले रंग के वस्त्र आप इस दिन अर्पित कर सकते हैं। पीले रंग के फूलों से आप इस दिन भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार कर सकते हैं। और मैं देखिए समझती हूँ जब आप फूलों से श्रृंगार की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इस दिन एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। कोशिश कीजिए आप वृक्षारोपण ज़रूर करें अपने घर के टेरेस पे। अगर आप गेंदे के पुष्पों का या किसी भी पीले रंग के पुष्पों का एक पौधा लगाते हैं तो उससे आपका बृहस्पति मजबूत होता है, और ख़ास तौर पे अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो ये सभी समस्याएं खत्म होती हैं। साथ ही साथ में कोई भी पीले रंग का मिष्ठान या फिर केसर युक्त मिष्ठान का भोग आप भगवान श्री कृष्ण को लगा सकते हैं। बिल्कुल। आगे मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के स्वामी शनिदेव है। अब यहाँ पे मकर राशि वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये बात सुनने के लिए, क्योंकि जब आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं और स्वामी शनिदेव की जो गुरु है वो भगवान श्री कृष्ण जी हैं, तो ये अद्भुत समा है। इसका अर्थात ये है कि आप अगर इस जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जी को मोर पंख से सजाते हैं, उनको नीले रंग के वस्त्र अर्पित करते हैं तो बेहद खास रहेगा। इसके साथ साथ आपने देखा होगा बांसुरी जिसमें मोर बने होते हैं, वो वाली बांसुरी उनको अर्पित कीजिए। नीले रंग के मोर बने होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आपके कृष्ण जी, आपके जो कहना है वो उनमें अद्भुत ही रूप आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिनकी शनि की 7.5 ढैया महादशा चल रही है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो इस दौरान भगवान श्री कृष्ण जी की जितनी उपासना करें
करें तो हर तरह के शनि के संकट से कट जाते हैं। शनि के संकट, हम कहते हैं शनि जो है न्यायाधीश देवता है, कहीं ना कहीं लोगों को डर लगता है शनि देव के न्याय से, मगर आप अगर भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा देखें तो वो बैलेंसिंग दिखाती है, क्योंकि एक पाँव उनका जो है धरती पे होता है, एक पाँव उनका हवा में होता है, तो वो हर चीज़ को बैलेंस करना सिखाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप हर चीज़ को बैलेंस कर लेंगे तो आप कर्मा को भी बैलेंस कर लेंगे। बात करें अगर मिष्ठान की, तो मिष्ठान में आप लड्डुओं का भोग लगाएं, चॉकलेट्स बच्चों को बांटें, काले गुलाब जामुन जो होते हैं, क्योंकि रसगुल्ले गुलाब जामुन में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो काले वाले जो वो गुलाब जामुन होते हैं उनको जो है उनका भोग लगाएं, भगवान श्री कृष्ण जी को बेहद खास रहेगा। छोटे बच्चों में चॉकलेट, टॉफ़ी, कुछ इस तरह की चीज़ें बांटें। अगर जैसे काली ड्रिंक होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, अगर आप ये बच्चों को बांटते हैं तो बेहद खास रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जप करें, क्रीम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करें, बेहद खास रहेगा जन्माष्टमी का पर्व। और कुंभ और मीन ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं वान्या जी आपके पास आना चाहता हूं, दोनों के बारे में और बताएं, फिर आगे कुछ और महत्वपूर्ण विषय हैं। थैंक यू राम जी। सो कुंभ राशि के लिए जातकों को, क्योंकि ये शनिदेव जो हैं कुंभ राशि को लीड करते हैं, शनिदेव जो होते हैं हमारे जीवन में हमारे कर्मफल दाता होते हैं। शनिदेव हमारे कर्मों का जो है सारा हिसाब किताब रखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें लाइफ में शनिदेव से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव जब हमें जीवन में देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर उठा देते हैं। तो आप इस दिन जो है श्री कृष्ण जी को, जैसे कि कुछ चीज़ें करिश्मा जी ने ऑलरेडी कवर करी, क्योंकि दोनों ही राशियाँ शनिदेव जी की हैं, तो आप काले अंगूर चढ़ा सकते हैं, काले गुलाब जामुन जो हैं वो भी आप चढ़ा सकते हैं। कोई भी फल जो थोड़ा सा पर्पलिश कलर का है, जैसे ब्लैक ग्रेप्स मैंने आपको बोला, आप बच्चों को कुछ चॉकलेट्स बांट सकते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक या कोई भी जो ड्रिंक है जो थोड़ा सा ब्राउन कलर की है, इस दिन आप गरीबों को कुछ दान कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, काले तिल का जो है दान कर सकते हैं। वो कुंभ राशि के लिए इस दिन जो है बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे तो आप शनि के किसी भी फेज से गुजर रहे हैं, बीट 7.5, बीट ढैया और बीट एनीथिंग, तो वहाँ पर जो है आपको शनिदेव नहीं डराएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप किसी भी 7.5 से गुजरते हैं तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा एंग्जाइटी आती है, वो चीज़ें आती है, वो डर होता है जो लाइफ में कभी होना ही नहीं होता। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ से एक फियरलेस स्टेट पर भी जो है आप आ जाएंगे। जल्दी से अभी मैं मीन राशि कवर करती हूँ क्योंकि समय का अभाव है। तो मीन राशि के जो भी जातक हैं, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन पीले रंग की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है, तो आप मीन राशि के जो भी लोग हैं उस दिन जो है पीले रंग की मिठाई श्री कृष्ण जी को चढ़ा सकते हैं, पीले रंग के वस्त्र आप उन्हें ज़रूर दान करें, झूले को पीले रंग के फूलों से सजा सकते हैं, पीले रंग की आप पंजीरी का भी कलर मोर और लेस जो होता है थोड़ा सा ब्राउनिश येलो होता है, आप पीले रंग के कुछ भी, अगर आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे प्रतीक जी ने भी बहुत ग्रेसफुली बताया कि किस हिसाब से ग्रैन्युलर लेवल पर हम उनको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अर्पण कर सकते हैं, तो पीले रंग की कोई भी चीज़ें जो हैं वो मीन राशि के लिए बहुत ज़्यादा शुभ हैं। एक लास्ट कॉमन उपाय जो सभी राशि के लोग कर सकते हैं, इस दिन आप रात के 12 बजे अगर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं तो आप सभी राशि के लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। आपकी कोई भी विश हो, आप संकल्प लेकर इस पाठ को करें। देसी घी का दीपक जो है इस दिन जो है बहुत आप ज़रूर जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम की बहुत ज़्यादा महत्वता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी राशि दैट यू बिलोंग, आपको ये पाठ जो है ज़रूर करना चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम का। इस दिन के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है।